नमस्कार, जय हिंद। वेलकम टू अबीज क्लासेस। आज हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक इंट्रोडक्शन लेंगे और यूपीएससी को ध्यान में रखते हुए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो सारी कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करने की कोशिश करेंगे। आइए देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। अगर हम सिंपल भाषा में बात करें, सिंपली अगर हम बात करें तो अ बुक विच गाइड्स द कंट्री, अ बुक विच हेल्प्स इन गवर्निंग अ कंट्री। देश को चलाने के लिए एक गाइडिंग लाइट की तरह जो काम करती है किताब, उस किताब को कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि हम मानते हैं कि हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स की तरह काम करते हैं वो होते हैं हमारे शास्त्र, जैसे कि भगवत गीता, उपनिषद, ब्रह्मसूत्र एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसी तरह देश को चलाने के लिए एक गाइडिंग प्रिंसिपल की तरह काम करता है, उसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। ये सिंपली हमने समझा। आइए इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। अ कॉन्स्टिट्यूशन इज द एग्रीगेट ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। एग्रीगेट का मतलब होता है मिक्सचर aggregate of fundamental principles or established precedents that constitute the legal basis of a polity, organization or other type of entity and commonly determine how that entity is to be governed। हमने जो बात की कि एक लीगल एंटिटी, फिर चाहे वो देश हो, कोई कॉरपोरेट हाउस हो, कोई एनजीओ हो, कोई एसोसिएशन हो या फिर कोई भी हो, जहाँ पर सेट ऑफ रूल्स लिखे होते हैं, उसको हम कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन जनरल टर्म्स में हम किसी एनजीओ, एसोसिएशन या बिजनेस हाउसेस के रूल्स को कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मानते। जनरल टर्म्स में देश के जो कानून होते हैं उन्हें ही हम कॉन्स्टिट्यूशन समझते हैं। अब मान लीजिए कि क्वेश्चन आया कि बताइए व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, तो आप क्या लिख सकते हैं? सिंपल भाषा में कॉन्स्टिट्यूशन को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री is a legal set of rules, principles, rights, duties and everything that is required to govern a country। देश को चलाने के लिए जो लीगल सेट ऑफ रूल्स, प्रिंसिपल्स, राइट्स, ड्यूटीज एंड एवरीथिंग, सब कुछ जो इम्पोर्टेंट है देश को गवर्न करने के लिए, वो सारा कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन तो अब हमने बनाना शुरू किया, लेकिन गवर्नेंस एक ऐसी चीज़ है जो हजारों सालों से चली आ रही है। तो पहले के ज़माने में गवर्नेंस कैसे हुआ करता था और आज गवर्नेंस कैसा है? तो पास्ट में किंग्स वर्ड्स आर एवरीथिंग। राजा का विधान यानी ईश्वर का विधान, ऐसा माना जाता था। तो राजा ने एक बार एक चीज़ बोल दी तो वो हो गया कानून। अब राजा को जो भी मन में आया वो कर सकता था। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा कुछ पहले के ज़माने में कुछ ऐसा लिखित में नहीं था कि भाई ये रूल्स है, इसी को हम फॉलो करेंगे। राजा को आज ऐसा लगा कि चलो ठीक है ऐसा कर देते, तो ऐसा हो गया। तो राजा का विधान ही एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन था। लेकिन आज जब हम मॉडर्न एरा की बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन इज द फाइनल ऑथोरिटी। पहले के ज़माने में फाइनल ऑथोरिटी होते थे राजा खुद, एक पर्सन, वो फाइनल ऑथोरिटी हुआ करता था। लेकिन आज के ज़माने में final authority is the constitution। the person in authority has to work according to the constitution। तो आज कोई प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट वो फाइनल ऑथोरिटी नहीं है। फाइनल ऑथोरिटी इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी कंट्री। अब मान लीजिए कोई लोकल ऑथोरिटी है या फिर आईएएस है, कोई पब्लिक सर्वेंट है, कोई एमएलए है, एमपी है, सीएम है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, कैबिनेट मिनिस्टर्स है, पीएम है, प्रेसिडेंट है, कोई भी पब्लिक सर्वेंट है, उससे कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रखते हुए ही कार्य करना है। बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन इज द फाइनल ऑथोरिटी एंड नॉट अ सिंगल पर्सन। तो मुझे लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आप समझ गए होंगे कि इट इज अ बेसिक बुक टू गवर्न अ कंट्री। अब देखते हैं इंडियाज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन की पास्ट को भी हम समझते हैं कि कब कॉन्स्टिट्यूशन आया, कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट कहाँ से शुरू हुआ, ये सभी जानते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एंशिएंट टाइम्स में सबसे महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्यूशन हम किसे कह सकते हैं, तो वो है अर्थशास्त्र। जिसे हम सब जानते हैं कि आचार्य चाणक्य, कौटिल्य भी कहते हैं हम उनके, उन्होंने बनाया है। और आचार्य चाणक्य हम सबको पता है कि अखंड भारत के सबसे पहले अखंड भारत के निर्माता वे थे आचार्य चाणक्य, और उन्होंने अर्थशास्त्र लिखा था 2nd सेंचुरी BCE में। तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि
2200 से 2300 साल पहले हमारे देश में आचार्य चाणक्य ने एक कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था। मतलब अर्थशास्त्र में कॉन्स्टिट्यूशन मतलब हमने बात की सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस टू गवर्न अ कंट्री। तो अर्थशास्त्र में भी बेसिकली वही सब चीज़ें लिखी है कि एक राजा को क्या करना चाहिए, राजा के प्रिंसिपल्स क्या है, ड्यूटीज़ क्या है, धर्म क्या है, फिर सिस्टम पूरी कैसी होनी चाहिए, पूरा अर्थव्यवस्था कैसी होनी चाहिए राज्य की, और सारे कॉन्सेप्ट्स को ऑलमोस्ट आचार्य चाणक्य ने अर्थशास्त्र बुक में कवर किए। सो इट कैन बी कंसिडर्ड एज वर्ल्ड्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो, क्योंकि शायद इससे पहले कभी ऐसा कोई सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखा नहीं गया था। हमारे भारत में ही सबसे पहले ये लिखा गया था। जब हम मॉडर्न एरा की बात करते हैं तो मॉडर्न एरा का सबसे ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? सो दैट इज यूएसए's कॉन्स्टिट्यूशन। यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था 1787 में, और ये हम ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन मानते हैं मॉडर्न एरा का। अगर एंशियंट की बात करें तो ऑब्वियसली अर्थशास्त्र है। हाँ, एक अलग डिबेट है कि अर्थशास्त्र को क्यों इतना महत्व नहीं दिया जा रहा है या फिर क्यों नहीं दिया गया, वो अलग डिबेट है। लेकिन अभी हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है यूपीएससी के लिए, तो ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इज डेफिनेटली यूएसए's कॉन्स्टिट्यूशन विच वाज रिटन इन 1787। ये मैप है यूएसए का, आप देख सकते हैं। और अब बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स जो हमें पता होने चाहिए, क्योंकि कभी भी प्रिलिमिनरी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या फिर हम मेंस में भी लिख सकते हैं, एंड इंटरव्यू में भी क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकते हैं। सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड ऑन 26 जनवरी 1950, जिसे हम रिपब्लिक डे के तौर पर मनाते हैं। तो 26 जनवरी 1950 को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को हमने अडॉप्ट किया था। इट इज़ वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। पूरी दुनिया में सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन अगर किसी देश का है तो वो डेफिनेटली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने में, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। तो आप सोच सकते हैं कि ऑलमोस्ट 3 साल हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में हमने दिए थे। ये एग्जैक्ट फिगर याद रखना, क्योंकि प्रिलिमिनरी एग्जाम में पूछा जा सकता है। आज तक कॉन्स्टिट्यूशन 105 टाइम्स अमेंड किया गया, मतलब चेंज किया गया। कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ आर्टिकल्स में चेंजेस लाए गए। अब ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन एक बार लिख दिया गया 1950 में तो बस उसके बाद और कुछ चेंजेस नहीं होगा। डेफिनेटली कॉन्स्टिट्यूशन को भी हम चेंज करना पड़ता है विथ टाइम एंड अपॉर्चुनिटी। फिर जैसी ज़रूरियात जब पैदा होती है उसी प्रकार से हमें भी चेंज करना पड़ता है। तो आज तक हमारे पार्लियामेंट ने 105 टाइम्स कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया है। कॉन्स्टिट्यूशन में माइनर मेजर चेंजेस लाए हैं। टोटल एक्सपेंडिचर कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में 64 लाख के आसपास का हुआ था। ये भी इम्पोर्टेंट है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड मैनी थिंग्स वर टेकन फ्रॉम अदर कॉन्स्टिट्यूशंस, क्योंकि 1950 से पहले बहुत सारे कंट्रीज ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी बना दिए थे और हमें आज़ादी भी मिली 1947 में। हम कॉन्स्टिट्यूशन लिखने भी आज़ादी के बाद बैठे। तो डेफिनेटली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ये सोचा कि पूरी दुनिया में जो जो कॉन्स्टिट्यूशंस अवेलेबल है उनमें से अच्छी अच्छी चीज़ें हम हमारे देश में रखते हैं, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसे पार्ट बनाते हैं। तो ऑलमोस्ट 60 कंट्रीज़ के कॉन्स्टिट्यूशन को हमारे सारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने पढ़ा था और उनमें से अच्छी अच्छी चीज़ें हमारे इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे काम आ सकती है उस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन में एडॉप्ट किया था। फिर देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन 2 तरह के होते हैं, रिटन एंड अनरिटन। जब हम रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं तो हमें पता है कि अगर हमें पूछे कि आपका इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है तो हम उसे ये किताब दे सकते हैं। दिस इज द कवर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि एक किताब के अंदर सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे गए हैं, जैसे कि इंडिया हो गया, यूएस हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया और बहुत सारे देश हैं जिनका रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। जब हम अनरिटन की बात आती है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की बात आती है, तब कई लोगों को ऐसा लगता है कि यूके के अंदर कोई कॉन्स्टिट्यूशन नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। नहीं, तो
कई लोगों को ऐसा भी लगता है कि ब्रिटेन में सब कुछ ओरली है, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है लेकिन ओरली सब बातचीत करते हैं, या फिर लॉज ओरल है, मतलब कुछ भी लिखा नहीं है, ऐसा नहीं है। अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि उन्होंने एक किताब नहीं बनाई, लेकिन वहाँ की पार्लियामेंट जो भी रूल्स रेगुलेशंस लॉज जो भी पारित करती है वो ऑटोमेटिकली उसे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट ही माना जाता है। अब मान लीजिए कि कल ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने कुछ नया कानून पास किया, तो वो कानून ऑटोमेटिकली बन जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट। लेकिन हमारे यहाँ कैसे है, हमारे यहाँ रूल्स तो लिखे गए, रेगुलेशंस लॉज सब कुछ लिखा है आर्टिकल्स में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसी के हिसाब से हम उनको एग्जीक्यूट करने के लिए कानून बनाते हैं, और जो कानून हम बनाते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं होता। जैसे कि गवर्नमेंट की स्कीम्स, तो गवर्नमेंट की स्कीम्स को हम कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं मानते। डेफिनेटली कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए गवर्नमेंट स्कीम्स बनाती है, लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं होता। लेकिन ब्रिटेन में सब कुछ रूल्स रेगुलेशंस कानून लॉज जो भी बनता है वहाँ पर पार्लियामेंट ने पास कर दिया, तो मतलब वो बन गया वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट। तो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के 3 एग्जांपल्स याद रखना, यूके, न्यूजीलैंड एंड इजराइल। यूके, न्यूजीलैंड और इजराइल ये 3 ऐसे देश है जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन लिखित नहीं है, लेकिन वहाँ के जो रूल्स रेगुलेशंस लॉज जो वहाँ की पार्लियामेंट पारित करती है वो ऑटोमेटिकली बन जाता है कॉन्स्टिट्यूशन। अब आने वाले वीडियोस में, आने वाले दिनों में हम हमारे भारतीय संविधान को, आज तो हमने जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में और ये जो सारी बातें की वो सारी बेसिक्स थी, लेकिन जब हम प्रॉपरली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे तो स्टार्टिंग फ्रॉम द प्रीएम्बल टिल द लास्ट आर्टिकल हम सब कुछ कवर करने की कोशिश करेंगे। यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो इम्पोर्टेंट होगा हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में वो सारा, मैंने कहा स्टार्टिंग फ्रॉम द क्रक्स, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट ब्रिक टिल द ह्यूज बिल्डिंग, सब कुछ कवर करने की कोशिश करेंगे। और साथ ही साथ जो भी इम्पोर्टेंट करंट इश्यूज है, करंट अफेयर्स में जो भी यूपीएससी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा वो भी धीरे धीरे कवर करने की कोशिश करेंगे, उसका एक क्रक्स बनाकर हम आपको देंगे। तो बेसिकली द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और संसद टीवी में जो भी इम्पोर्टेंट मुद्दे होंगे उसका क्रक्स बनाकर हम आपको देने की कोशिश करेंगे ताकि आपका भी समय बच सके। एंड फाइनली सब्सक्राइब टू स्टे अपडेटेड। आपका धन्यवाद। जय हिंद।